नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मजदूरों और आदिवासियों के हक में हमेशा आवाज उठाने वाले झारखंड के शिक्षा मंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता रामदास सोरेन इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। उनका जाना झामुमो के लिए किसी बड़े नुकसान से कम नहीं है। झारखंड ने एक बड़ा नेता खो दिया है। उन्होंने 15 अगस्त को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो 62 साल के थे। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर शनिवार सुबह रांची लाया गया। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को झारखंड विधानसभा परिसर में रखा गया, जहां उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई मंत्री, विधायक और सांसदों ने उनको पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भावुक नजर आए। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं एक सप्ताह पहले इनको मिलने गया था, तो वास्तव में जब पता ये चला कि ब्रेन डेड हो गया है, तब संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। पर तो भी अस्पताल वालों ने चिंता की और जो वास्तविकता है सामने आई, तो मेरी पूरी संवेदना परिवार के साथ है। अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ। वहीं राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने भी रामदास सोरेन के निधन पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि उनके जाने से राज्य और पार्टी को बड़ी क्षति हुई है, जिसकी रिक्ति आसान नहीं है। हमारे स्वर्गीय रामदास सोरेन जी जमीन से जुड़े हुए नेता थे और गुरुजी के समय गुरुजी के साथ उन्होंने आंदोलन किया, बहुत संघर्ष किया उन्होंने, और आज उनको ये मुकाम मिला, मंत्री बने। और ऐसे समय में उनका अचानक चले जाना उनके परिवार के लिए, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के लिए, इस राज्य के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, सदमा है। उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, 62 साल की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती पॉलिटिक्स में, और बिल्कुल स्वस्थ थे। अभी मैडम भी बता रही थी कि सदन में भी वो गरजे थे उस दिन। काफी देख के लग ही नहीं रहा था कि एक दिन के बाद उनके साथ इतनी बड़ी दुखद घटना हो जाएगी। तो इस क्षति की पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन वो रहेंगे हर एक के दिलो दिमाग में पार्टी के। रामदास सोरेन जी एक अच्छे जमीन के कार्यकर्ता थे और सार्वजनिक जीवन में उनके एक कर्तव्यनिष्ठ नेता के रूप में उनकी पहचान थी। आज उनके असमय दिवंगत होने का हम सबको कष्ट है। अभी झारखंड सरकार में एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का वो निर्वहन कर रहे थे, और जिस प्रकार उनका आज देहावसान हुआ है, दुर्घटना घर में हुई और वो चले गए हम लोगों के बीच में। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपको बता दें कि रामदास सोरेन 2 अगस्त को जमशेदपुर के अपने आवास में बाथरूम में गिर गए थे। उनके सिर में और हाथ में गंभीर चोटें आई थी। इसके बाद टाटा मोटर्स के अस्पताल में इलाज कराने के बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया था। सीनियर स्पेशलिस्ट की एक टीम 24 घंटे उन पर नजर रख रही थी और इलाज कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। झामुमो के लिए ये दोहरा झटका है, क्योंकि हाल ही में पार्टी ने शिबू सोरेन को भी खोया था और अब रामदास सोरेन का जाना पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वो पार्टी के लिए कितने खास थे, इसका अंदाजा उनके पद और कामकाज को देखकर लगा पाना मुश्किल नहीं है। कोल्हान में पार्टी के लिए उनका कद बहुत ही बड़ा था। चंपई सोरेन के बाद वो दूसरे सबसे बड़े नेता माने जाते थे। आदिवासी समाज के बीच उनकी एक अलग ही पहचान थी। 62 साल के रामदास सोरेन को उनकी सादगी, जमीनी स्तर पर जुड़ाव और जनसेवा के प्रति अटूट समर्थन के लिए हमेशा याद किया जाएगा। वो आदिवासी अधिकारों के बड़े पैरोकार माने जाते थे। रामदास सोरेन के अगर राजनीतिक सफर की बात करें तो इसकी शुरुआत शिबू सोरेन के साथ आंदोलन के दौरान हुई थी। वो झारखंड की मांग को लेकर हुए आंदोलन में खूब एक्टिव रहे थे। झारखंड सरकार ने उन्हें 2024 में पहली बार मंत्री बनाया था। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा घोरावंदा पंचायत के ग्राम प्रधान के रूप में शुरू की थी। देखते ही देखते वो हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में सबसे प्रभावशाली मंत्रियों में से एक बन गए। आज उनका पार्थिव शरीर रांची पहुंचा और उनका अंतिम संस्कार किया गया। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।